खजुराहो की ओर दिल्ली से जाती ट्रेन अक्सर छतरपुर के पास रुकती है। ये कोई स्टेशन नहीं है, ये वो जगह है जहां खासकर मंगलवार शनिवार को चेन खींचकर ट्रेन रोकी जाती है। ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं। उन लोगों के लिए बस या ऑटो या कि टेम्पो खड़े हुए इंतजार करते रहते हैं। ये लोग जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम है बागेश्वर बाबा धाम, जहां 26 साल के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री फिर चर्चा में है। वजह अंधविश्वास फैलाने के आरोप, मीडिया कवरेज और आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में हैं। ताली बजाते चुटीले अंदाज, पर्चे पर भक्तों के सवाल, सनातन धर्म की बातें, चमत्कार, केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद, अजीब बर्ताव, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे के आरोप, धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत की कई परतें हैं। इस कहानी में हम ऐसे ही कुछ खास सवालों के जवाब इस कहानी में तलाशने की कोशिश करेंगे। गरीबी में दक्षिण से लेकर प्लेन तक, खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव गढ़ा। इसी गांव में राम कृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते लेकिन पहुंच जाते मंदिर। छोटी उम्र से ही धीरेन्द्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र बेहद गरीब परिवार से थे। परिवार कई बार मांग कर खाना खाता था। धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। धीरेन्द्र के दादा सेतुलाल गर्ग जी पूजा पाठ और धार्मिक काम करते थे। दादा से पंडिताई के गुण धीरेन्द्र ने सीखे और कम उम्र से ही पंडिताई का काम करने लगे। एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं, हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम जानते नहीं थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे और लोगों का साथ हमें मिलने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ स्कूल में पढ़ रहे एक व्यक्ति बताते हैं कि धीरेन्द्र एक क्लास में मुझसे छोटा था। मालूम नहीं कि 10वीं पास हुआ या नहीं। पहले तो वहीं घूमा करता था। पढ़ाई में भी कोई खास नहीं था। कहता था कि बड़े होकर धंधा करना है। फिर पता नहीं कहां 1 साल के लिए गायब हो गया। लौटा तो अलग ही इंसान था। धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर लिखा है कि वे अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़ चुके थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े धीरेन्द्र का बचपन अपने परिवार के खर्चे उठाने में ही बीता। फिर एक दिन दादा गुरु के आशीर्वाद से बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। इस सेवा का फल कितना मीठा है धीरेन्द्र शास्त्री की अब की जिंदगी इसका जवाब है। धीरेन्द्र शास्त्री अब प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से चलते हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान होता है। गढ़ा में धीरेन्द्र शास्त्री का जहां दरबार है उसी के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसी मंदिर में एक सन्यासी बाबा होते थे जिनकी विरासत और आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की बातें धीरेन्द्र करते दिखाई देते हैं। इसी शिव मंदिर परिसर में बालाजी का भी एक मंदिर है जिसे देखने पर यह पता चलता है कि निर्माण नया हुआ है। गढ़ा के रहने वाले लोग बताते हैं कि जब से धीरेन्द्र शास्त्री पर बाबा की कृपा हुई तभी से उनके दिन बदल गए। कई मौकों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने राम भद्राचार्य जी को भी अपना गुरु बताया है। राम भद्राचार्य बचपन से ही नेत्रहीन हैं और उनके भक्तों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी शामिल हैं। जिस तरह से भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है उसका बहुत फायदा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी मिला। धीरेन्द्र वीडियो, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फिर संस्कार चैनल के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आज धीरेन्द्र के ज्यादातर वीडियो पर लाखों व्यूज हैं। यूट्यूब पर 37 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और 3 साल में व्यू 54 करोड़ हो गए हैं। फेसबुक पर बागेश्वर धाम के 30 लाख, ट्विटर पर 60,000 और इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर धाम की टीम इंटरनेट को कितना समझती है इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। बाबा बागेश्वर धाम की वेबसाइट गूगल सर्च को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। आसान भाषा में यूं समझिए कि गूगल पर लोग क्या लिखकर सर्च करते होंगे, किस सवाल को सबसे ज्यादा खोजते होंगे और किन कीवर्ड्स के साथ खोजते होंगे, इसका बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है ताकि अगर गूगल पर कोई सर्च करे तो सीधा धीरेन्द्र की वेबसाइट तक पहुंचे। 23 जनवरी को वेबसाइट के होम पेज पर बागेश्वर धाम श्री यंत्रम का प्रचार हो रहा था। इस प्रचार में दावा था कि ये यंत्र भारत के सिर्फ 5000 भाग्यशाली लोगों को ही मिलेगा और इसको घर में रखने से गरीबी दूर होगी। दोस्तों, यदि आप YouTube के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा
कि YouTube में थंबनेल यानी वीडियो का पोस्टर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर आप बागेश्वर धाम के YouTube चैनल की वीडियोस पर नजर दौड़ाएंगे तो वो सर्च और लोगों के मिजाज को ध्यान में रखकर एक्सपर्ट लोगों द्वारा बनाए गए लगते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, लवेरिया वाले लड़कों की मुराद हुई पूरी, धनवान बनने के 10 उपाय, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएं, लक्ष्मी घर में क्यों नहीं रुकती। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग बताते हैं कि हर रोज लगभग 10-15 हजार लोग बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। जब गुरुजी महाराज रहते हैं तब मंगलवार शनिवार को यहाँ आने वाले लोगों की संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंच जाती है। जनवरी में छत्तीसगढ़ के दरबार में पहुंचे एक पत्रकार ने बताया कि आयोजन में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। लेकिन इन दरबारों में पहुंचा कैसे जाता है और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी में बाबा बागेश्वर धाम की वेबसाइट पर है। वेबसाइट के मुताबिक बागेश्वर धाम में वक्त वक्त पर टोकन दिए जाते हैं। कमेटी महाराज के फैसले के बाद श्रद्धालुओं को टोकन डाले जाने की तारीख बता देती है। ये जानकारी दरबार और सोशल मीडिया से देती है। टोकन पेटी में श्रद्धालुओं को अपना नाम, पिता का नाम, गांव, जिला, राज्य, पिन कोड और फोन नंबर लिखकर डालना होता है। फिर जिसका टोकन लगता है उसे कमेटी संपर्क करती है। जिस दिन का टोकन है उसी दिन बागेश्वर धाम जाना होगा। वेबसाइट में लिखा है, गुरुदेव खुद बता देते हैं कितनी पेशी लगनी है, पर कम से कम 5 मंगलवार पेशी करने का आदेश हर भक्त को आता है। बागेश्वर धाम वेबसाइट धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कुछ और काम किए जाने का भी दावा करती है और ये काम बागेश्वर धाम में चढ़ने वाले रुपयों के आधे हिस्से और दान के पैसों से किए जाते हैं, जैसे गोरक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, मंगलवार शनिवार को भूखों के लिए भंडारा, पर्यावरण के लिए बागेश्वर बगीचा, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना। धीरेन्द्र शास्त्री की मजबूत होती जमीन के कुछ उदाहरण हैं। इन टोकन और बागेश्वर धाम के लोगों की श्रद्धा इस कदर बढ़ रही है कि गढ़ा गांव में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। गढ़ा में दुकानें और दूसरी सुविधाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। आलम यह है कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या के कारण जमीन के दाम 10 गुना बढ़ गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जमीन हड़पने के कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। धीरेन्द्र के चचेरे भाई और उनकी टीम के अहम सदस्य लोकेश गर्ग कब्जे के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। शमशान की जमीन और तालाब वहां पर आज भी हैं। स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए हमने शमशान की जमीन की सफाई करवाई थी, ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग बताते हैं। जमीन से जुड़े विवाद पर भी लोकेश कहते हैं, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र रच ही दिया जाता है। जो जमीन है वो मंदिर के लिए पहले से ही थी। कोई विरोधी होता है, उनके कहने पर कुछ लोग बोल रहे थे, पर जब सच पता चला तो वो लोग पीछे हट गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से गढ़ा व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप हाल के दिनों में तब बढ़ गए जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को उनके चुने हुए लोगों के बीच चमत्कार दिखाने की चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र ऐसा करते हैं तो वो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। इस ऐलान के बाद धीरेन्द्र को 2 दिन पहले ही अपना दरबार खत्म करने की बातें कही गई। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर कहा कि कार्यक्रम को 2 दिन पहले खत्म करने की योजना पहले से ही थी। श्याम मानव की चुनौती और केस दर्ज करने की खबरों ने लोगों का ध्यान धीरेन्द्र शास्त्री की ओर खींचा। धीरेन्द्र पर भारतीय मीडिया की कवरेज शुरू हुई। धीरेन्द्र भी पत्रकारों के इंटरव्यू और पत्रकारों के चुने लोगों के पर्चे पढ़ने लगे। छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र के 20 जनवरी के कार्यक्रम में कई पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारों के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश करते धीरेन्द्र के कई वीडियो वायरल हुए। धीरेन्द्र ऐसी ही एक रिपोर्टर से भक्तों की भीड़ में बैठे किसी फरियादी को चुनने के लिए कहते हैं। इस दौरान धीरेन्द्र अपने पास पर्चा लिखने लगते हैं। जब रिपोर्टर महिला को चुनकर लाती है तो बताने से पहले ही धीरेन्द्र महिला की समस्या को पर्चे पर लिखकर दिखा देते हैं। रिपोर्टरों के मुताबिक धीरेन्द्र ने पत्रकारों के लिए एक अलग कोना बनाया हुआ है जहां पर सब लोग खड़े होते हैं। फिर अचानक वो बोलते हैं कि पत्रकारों को लग रहा होगा कि हम सिर्फ अपने लोगों को बुला रहे हैं, तो एक काम करो, आप अपनी पसंद से आ जाओ, किसी को भी चुन लाओ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अपनी बात कहने का एक अलग ही अंदाज है जो मंच पर हमेशा दिखाई देता है। वो ज्यादातर मौकों पर किसी दिलचस्प बात को कहने के फौरन बाद ताली बजाते हैं और जैसे आराम बोलते हैं। कई बार वो श्रद्धालुओं से बेरुखी से भी बात करते हैं। अपनी सभा में धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। वो मन से मंत्र बुदबुदाते हैं और फूंक मारते हैं। भीड़ से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। भीड़ से उठते आदमी औरतें चीखते नजर आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, इनको चिमटों से मारा जाए और जंजीरों से जकड़ा जाए। शोधकर्ताओं और डॉक्टरों का मानना है कि जब लोग भूतों की मौजूदगी महसूस करते हैं तब दिमाग भटक जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण बार बार बोलते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, ये बालाजी की कृपा है। जो करते हैं वो ही करते हैं, हम थोड़ी करते हैं, बालाजी करते हैं। धीरेन्द्र
सिर्फ श्रद्धालुओं की समस्याओं पर ही बात नहीं करती, वो फिल्म कश्मीर फाइल्स, पठान से लेकर हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा की भी बातें करती हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र का ताजा बयान 23 जनवरी का है। धीरेन्द्र ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हमने आज भारत के इतिहास में एक नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली नहीं उठाई गई, ये प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई गई है। मई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक शख्स धीरेन्द्र के पैर छूते दिखता है। धीरेन्द्र उसे रोककर कहते हैं, छूना नहीं हमें, हम अछूत आदमी हैं, जय हो। इस पर लोगों ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र छुआछूत में यकीन रखते हैं। हालांकि धीरेन्द्र इस पर बोले, हम बाबा जी का मुदगर लिए होते हैं तो हम छुआछूत से बचते हैं। बहुत से लोग मदिरापान करके या प्याज लहसुन वगैरह खाकर आते हैं, हम सब में राम देखते हैं, तो फिर हम राम जी से प्रणाम कैसे करवाएं? हम उस दरबार से उठे हैं जहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। आजकल उनका एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखता है कि सुल्ताना नाम की महिला खुद को छत्तीसगढ़ की बताती है और कहती है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मूर्ति और तस्वीर पूजती हूँ तो मेरे घर वाले गुस्सा होते हैं। मंच से धीरेन्द्र पूछते हैं, आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती है? महिला जवाब देती है, क्योंकि हिंदू धर्म से अच्छा कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ विवादित बयानों पर एक नजर। 31 करोड़ देवी देवता हैं तो चांद को पूजने की क्या जरूरत है? कायर हिंदुओं, उठ जाओ, जग जाओ, हथियार उठा लो, कह दो हम सब एक हैं। अब मामला यहाँ आकर अटक जाता है कि जो धीरेन्द्र कह रहे हैं वो असल में है क्या? इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ बालाजी हमसे करवा रही हैं। श्रद्धालुओं से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि वो एक चमत्कार है। विज्ञान, मनोवैज्ञानिकों और जादूगरों से पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल अलग मिलेगा। एक कला होती है जिसका नाम है मेंटलिज्म। इसे माइंड रीडिंग यानी कि दिमाग को पढ़ना भी बताया जाता है। इस कला को जानने वाला इंसान सामने वाले के हाव भाव, शब्दों के इस्तेमाल, बोली के आधार पर सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकता है। इसी कला की एक कलाकार और यूट्यूबर मुंबई में रह रही है जिसका नाम है सुहानी शाह। वो इन दिनों टीवी चैनलों पर काफी दिखाई दे रही है। सुहानी शाह बताती है कि जादू के अंदर कई जॉनर होते हैं, मेंटलिज्म भी उसी में से एक है। मैं 32 साल की हूँ और 7 साल की उम्र से जादू की ट्रिक्स कर रही हूँ। बीते सालों में मेंटलिज्म कर रही हूँ। मेंटलिज्म में कई तकनीक होती है। कई बार आंखों की मूवमेंट, हाव भाव, बोलने के तरीकों से सामने वाले की बात को जाना जा सकता है। ये पूरी कला लोगों के दिमाग के आसपास होती है। यूपीएससी कोचिंग क्लास के जाने माने टीचर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति भी अपने क्लास में दूसरों के दिमाग पढ़ने की कला पर कहते हैं, साइकोलॉजी में कई लोग होते हैं जो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जो आंख देखकर पूरा टटोल लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस तरह से लोगों की परेशानियों को किसी कहे या अनकहे चमत्कार से दूर करने वाले नामों में केवल धीरेन्द्र शास्त्री ही अकेला नाम है। ईसाइयों, मुसलमानों में भी ऐसे कई लोग हुए हैं जो कभी हालेलुया और कभी कुरान की आयतें पढ़कर लोगों के दुख दूर करने का दावा करते दिखाई दे जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं जिसमें हालेलुया कहकर विकलांगों को चलते, व्हीलचेयर से उठकर दौड़ते और आंखों की रोशनी लौटाने का दावा करते कुछ स्वघोषित गुरु दिखाई देते हैं। भारत में कई लोग मदर टेरेसा के कथित चमत्कारों पर भी उंगली उठा चुके हैं। साल 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, मदर टेरेसा की सेवा अच्छी रही होगी, लेकिन उनका मकसद था कि जिसकी सेवा की जा रही है उसे ईसाई बनाया जाए। हाल ही में एक मलयालम फिल्म ट्रांस भी रिलीज हुई थी। फिल्म में ईसाई धर्म में यीशु के नाम पर लोगों का इलाज करने वाले लोगों और इससे जुड़े साम्राज्य पर चोट की गई थी। प्यारे दर्शकों, ये भारत है। यहाँ पर न जाने कितने गुरु आए और चले गए, और ऐसे ही एक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी आजकल अपना जलवा दिखा रहे हैं। अपने दरबार में जब लोगों से वे बातें करते हैं तो अक्सर हंसते हुए अपनी हथेली आपस में पीट कर जोर से कहते हैं, बजाओ ताली। तो ये सारी बातें सुनने के बाद इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना चमत्कार है, कितना झूठ है और कितना सच, ये आप खुद तय कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।